जथा नाम तथा गुण। पार्थ रसिक जी, बड़ी ही रस भरी बात आपने कही और आदि कवि वाल्मीकि जी की याद करा दी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से बही होगी कोई कविता अनजान। इन पंक्ति के माध्यम से उनके गुणों का बखान किया गया है और एक कवि महोदय ने उनके लिए जो कहा है वो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को गुरुजनों से बड़ी आस्था है कि वो कुछ ना कुछ देंगे, कि लाखों क्रोंच करा रहे जाग आदि कवि की कल्याणी। माँ सरस्वती को आह्वान करते हैं कि पीड़ा से समाज का एक वर्ग जो बहुत ही अपने अहम में पीड़ित है, उसे जगाने का प्रयास कोई कर सकता है तो वो गुरु कर सकता है, कवि कर सकता है या ज्ञानी कर सकते हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस सभा में जिया शैलेश परमार जी, जेके मोटर्स के एमडी और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट नाम है आपका, आप पधारे हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएँ और मीता बहन से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि मीता बहन यहां पधार कर ज्योतिष जगत की ओर से आपका सम्मान करें। जोरदार तालियों से आप सहयोग करें। सादगी, सरलता, उत्कृष्टता, विद्वता के साथ जब किसी जन में समाहित होती है तो वह उसके उत्थान का कारक होती है और ये सब आप में समाहित है। जी, मैं मीता बहन से निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर जिया शैलेश परमार जी का सम्मान करें। आप तालियों से सहयोग प्रदान करिएगा प्लीज। मैं नम्र निवेदन करता हूं जिया शैलेश परमार जी से कि कृपया इस अवसर पे ज्योतिष मनीषियों को, विदुषियों को आप संबोधित करें और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें प्लीज। पुनः आप सभी से निवेदन है कि तालियों से सहयोग प्रदान करें। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वत्रे शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। सबको जय द्वारिकाधीश, जय माता जी। आप लोग इतने जो महानुभाव है, मेरा गजा वहाँ तक तो नहीं है, लेकिन ये जो मेरी मित्र है 3 साल से, उसका मान रख के और मैं प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके यहाँ पे खड़े रहने के काबिल समझा। ये ज्योतिष महाकुंभ नहीं है, एक्चुअली सनातन धर्म को बचाने की मुहिम है जो आजकल कहीं पे खो गई है, जिसको हर चीज़ में लोगों को प्रूफ चाहिए, हर चीज़ में, और जब बात हिंदू की आती है तभी प्रूफ चाहिए। तो जो भी सर ने बोला, गुरुजी ने बोला, वो एक एक शब्द सही है। थैंक यू सो मच मिरल फाउंडेशन के जो फाउंडर के ऑनर है मीता बहन, कि आप हर टाइम मुझे बुलाते हो और ये मेरा 2nd ज्योतिष महाकुंभ है। ज्योतिष के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि हाँ, प्लीज़ हाथ देख दीजिए, क्या है मेरे फ्यूचर, क्या है। हम सबको उत्सुकता होती ही है कि क्या है मेरा फ्यूचर, लेकिन वो तो सब है कि भगवान सब डेस्टिनी डिसाइड करता है, लेकिन कर्म पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, मेरा खुद का एक ओपिनियन है। कहते हैं कि सतयुग में 2 प्लानेट थे, कि देव रहते थे और दानव अलग रहते थे, तो उसको हम सतयुग बोलते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें देव और दानव एक ही प्लानेट में रहते थे, जैसे राम और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें कृष्ण और कंस, देव और दानव फैमिली में ही मिलने लगे। मैं थोड़ी गुजराती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी लोग हैं, तो मेरा थोड़ा बेर कर लेना प्लीज़। और फिर आया कलयुग, जो देव और दानव हमारे मन में ही बसने लगे, और उसको हम बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और स्ट्रेस और डिप्रेशन। लेकिन जो भगवान की राह पे है ना, उसको ये कुछ भी नहीं है। और मैं ये देव और दानव वाला और कलयुग वाला कोट इसीलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ी विकृति है ना, हम उसको क्या समझते हैं कि कोई लड़की को छेड़ दे,
कोई रेपिस्ट हो या फिर कोई चोरी करे उसको, लेकिन हमको ये बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतने दिग्गज लोग हैं, यहाँ पे इतने महानुभाव है। क्लाइमेट चेंज ये भी हमारी विकृति ही है। जब भी हम ये प्रकृति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, केदारनाथ और माउंटेन्स में जाके जो हम प्लास्टिक एंड कूड़ा कचरा जो डाल रहे, ये जो हमारा माइंड का जो ये विकृति स्वभाव है ना, ये भी दानव का ही स्वभाव है। सो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप अपने बच्चों से या जो भी स्कूल्स में जा रहे, जो भी सोसाइटी में बात कर रहे, ये वाले टॉपिक पर प्लीज़ चर्चा कीजिए। और दूसरी चीज़ है, मैं हर माँ को प्रार्थना करके विनंती करती हूँ कि प्लीज़ सूर्य अर्घ्य, तुलसी पूजा, उम्रा पूजन कीजिए। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी धरोहर है, यहाँ से ही पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक बार है ना कि विष्णु जी को मिलने के लिए शिव जी को मिलने के लिए विष्णु जी आए गरुड़ पर, और अपना वाहन मतलब गरुड़ बाहर रहे और विष्णु जी अंदर मिलने गए। फिर आया यमराज, तो आके एक छोटी सी चकली को ऐसे ऐसे देख रहा है। तो गरुड़ को ऐसा लगा कि आज ये चाहने वाली है, छोटा सा पंछी है, चल मैं इसको बचा के थोड़ा पुण्य का काम कर लेता हूँ। तो वो उस पे उठा के एकदम किलोमीटर, 100 ऑफ किलोमीटर उसको लेके एक बड़े से पहाड़ के माउंटेन में उसको एक गुफा में रख दिया और फिर आ गए। गरुड़ को लगा कि मैंने बहुत पुण्य का काम कर लिया। मीटिंग खत्म हो गई शिव जी के साथ, बाहर जैसे आए कि यहाँ पे एक छोटी सी चकली थी, बर्ड था, वो कहाँ गया? तो कि मुझे पता था कि आज ना इसका लास्ट डे है, तो मुझे पता था कि आप इसको मार डालोगे या इसको लेने ही आए हो, तो मैंने अच्छा पुण्य का काम कर लिया है, मैं ना उसको बहुत ही दूर रख के आया हूँ। तभी बोला मुझे ऐसा ही लगा कि इतनी सी छोटी सी चकली इतना 100 किलोमीटर जाके एक सांप का शिकार कैसे बनेगी, क्योंकि वो जो माउंटेन था उसमें सांप था। इसीलिए हम सबका लेखा जोखा तय है, कब जाना है, कब कितना रहना है। तो हमको जो भी चेयर मिली है ना, वो फिर ये ज्योतिष की है या ब्यूरोक्रेट्स की है, IPS IAS कोई भी सीट मिले ना, बस उसको न्याय दे, जहाँ पे रह रहे उस सीट को न्याय दे। तो भगवान ने हमको जो भी हमारे कर्म में लिखा है, हमें जो ज्ञान है वो ज्ञान को हम बांटे और प्यार से रहे, सबसे प्यार भाव से रहे। बस यही प्रार्थना। सर्वेत्र सुखिनाम सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा। હું નીચે બેસી જાઉં છું।